मैं अमेज़न में डिलीवरी का काम करता हूँ और ये बात मेरे शुरुआती दिनों की है। उस रात मैं अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए निकल रहा था। बिजली और गरज के साथ तूफान चल रहा था, जिससे गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने पता चेक किया तो देखा कि ये शहर के बिल्कुल किनारे का इलाका है। मैं पहले कभी यहाँ नहीं आया था। मुझे पता था कि जीपीएस के बिना मैं बिल्कुल गुम हो जाऊंगा। मैं बाएं मुड़ने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार बिजली गिरी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। धत्त तेरी, इतने तूफान में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने स्पीड धीमी कर दी और बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद बारिश थोड़ी हल्की हो गई। क्योंकि मैं काफी लेट हो चुका था, मुझे पता था कि इस ऑर्डर पर टिप मिलने के चांस कम हैं। करीब 20 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद मैं उस पते पर पहुंचा। वहां बीच सुनसान में एक 2 मंजिला लकड़ी का घर खड़ा था। मैंने पैकेज उठाया और बरामदे में पहुंचा। डोरबेल बजाई। पूरा घर अंधेरे में डूबा था, जिससे मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अगर घर वाले घर पर नहीं हुए तो ये और भी झंझट हो जाएगा। मैं थोड़ी देर रुका, पर कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा चिढ़कर मैंने फिर डोरबेल बजाई, फिर भी कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। मैंने सोचा बॉस को कॉल करके घर लौट जाऊं। तभी मुझे दरवाजे की तरफ कदमों की आवाज आई। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। एक औसत कद का दुबला पतला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें बहुत चौड़ी थीं। वो बस खड़ा मुझे देख रहा था, कुछ बोला नहीं। देर के लिए माफ कीजिए सर, ये रहा आपका पैकेज। उसने पैकेज मेरे हाथ से लिया और अजीब सा मुस्कुराया। ठीक है, अब मैं चलता हूं, मैंने कहा और गाड़ी की तरफ मुड़ गया। तभी उस आदमी ने मुझे रोक लिया। क्या आप मेरे साथ बर्थडे पार्टी में आना चाहेंगे? ये बहुत अजीब सी रिक्वेस्ट थी, तो मैंने मना कर दिया। अरे नहीं, मुझे काफी लंबा रास्ता तय करना है और पहले से ही काफी देर हो चुकी है। उसने कहा, मेरी बेटी के 10वें जन्मदिन पर उसके किसी भी दोस्त ने आने की जहमत नहीं उठाई। अगर आप हमारे साथ कुछ देर बैठते तो अच्छा लगता। मुझे उसकी बेटी के लिए बुरा लगा और लेट डिलीवरी का गिल्ट मेरी समझ पर भारी पड़ गया। मैंने सोचा, आखिर नुकसान ही क्या है? ये मेरी आज की आखिरी डिलीवरी है। आइए, ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसने कहा। जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मुझे पता चला कि घर में बिजली नहीं थी। दीवारों पर रखी मोमबत्तियां एक अजीब सा डरावना माहौल बना रही थीं। मैं चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। घर में इतना सन्नाटा था कि हमारे कदमों की आवाज लकड़ी के फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड चलने के बाद हम एक दरवाजे के सामने रुके। उसने दरवाजा धकेला और चरमराहट की आवाज आई। हम एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। सामने वाली दीवार पर लगे कांच की खिड़की के बाहर बिजली चमकी और मेरे दिल में एक अजीब सा डर समा गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा डाइनिंग टेबल था, जिस पर बर्तनों को ढक कर रखा गया था। मोमबत्तियां यहां भी जल रही थीं, लेकिन कहीं भी जन्मदिन की सजावट नहीं थी। ना ही केक था, ना ही गुब्बारे, ना ही कोई खुशगवार माहौल। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक वो आदमी मेरे पीछे से जोर से चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे। हे भगवान, ये क्या? जोरदार हंसी की आवाज। मजाक कर रहे हो? क्यों ना आप बैठो, मैं अपनी बेटी को बुला कर लाता हूं। आज हम एक शानदार खाना खाएंगे। वो आदमी चला गया। मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन दिमाग के किसी कोने से आवाज आ रही थी कि मुझे यहां नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं तुरंत नहीं गया और इंतजार करने लगा कि वो लौट आए। मैंने तय किया कि मैं तब तक रुकूंगा जब तक लड़की अपना बर्थडे केक काट नहीं लेती। 5 मिनट बीत गए, लेकिन वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं उठकर उसे ढूंढने ही वाला था कि मुझे दबे दबे कराहने की आवाज सुनाई दी। तभी मेरी नजर कमरे के दूसरी तरफ पड़ी। वहां एक दरवाजा था, जिस पर मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। आवाज उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे उस दरवाजे के पास गया और ध्यान से सुनने लगा। कोई दर्द से कराह रहा था, लेकिन इतनी धीमी थी जैसे वो दर्द से बेहोश होने वाला हो। मैंने कुंडी घुमाई, पर दरवाजा बंद था। मैं झुककर चाबी के छेद से झांकने लगा। जैसे ही मैंने अंदर देखा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा।